ऑब्जेक्टिव कितना कितना ऑब्जेक्टिव टोटल बनाए थे? 13। कोई लड़का जो है ना पीडीएफ बना करके, यस सर, जो ऑब्जेक्टिव लिखे हो ना पीडीएफ बना करके मुझे दे दीजिएगा, ग्रुप में डालेंगे, ठीक है? जो ऑब्जेक्टिव बढ़िया से लिखे हो। देखिए कितना ऑब्जेक्टिव दिए थे? 13 ठो। एक कंपटीशन लेवल का टॉपिक है, उसको थोड़ा सा पढ़ा देते हैं। आईटी में पूछता है ये सब, या जेई मेन में इंटीजर टाइप का क्वेश्चन रहेगा तो उसमें पूछेगा। देखिए जेई मेन या एडवांस में, देखिए इसमें क्या है, कैसे पूछेगा ऑर्डर निकालने के लिए। देखो रेट है, कंसंट्रेशन ए और कंसंट्रेशन बी, ये रेट देखिएगा अच्छे से। यहाँ से हम ऑर्डर निकालते हैं, कैसे ऑर्डर निकालते हैं देख लीजिए अच्छे से। पहले हम मान लीजिए कंसंट्रेशन 2 है, इसका जो है 4 है, इसका रेट हो गया मान लीजिए 2। इसका कंसंट्रेशन ए का जो है 2 गुना कर देते हैं 4, इनको यही रहने देते हैं, ये हो जाता है 4। फिर इसको हम 8 कर दे रहे हैं, इसको 4 ही रह दे रहे हैं, ये सब जानता है, ये 8। तो ये दे देगा, बोलेगा इसका रेट कैलकुलेट, ऑर्डर बोल देगा निकालेंगे, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। रिएक्शन आपका इस तरह से है क्वेश्चन में, ए प्लस LA प्लस MB गिव C। यहाँ से ऑर्डर क्या होगा, रेट जो निकालेंगे, रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल A टू द पावर L, यस सर, पीछे वाला पावर जाता है ना B, बराबर है, B टू द पावर M। ऑर्डर मतलब क्या, ऑर्डर जो होगा यहाँ पे L प्लस M, यस सर, तो ऑर्डर यहाँ पे जो है L प्लस M का मान निकाल देंगे और दोनों को जोड़ देंगे तो वही ऑर्डर हो जाएगा। ये आपका इतना क्वेश्चन है, इतना आईटी में पूछता है, इनको कह रहा है इसका जो है ऑर्डर निकालने के लिए। तो कैसे ऑर्डर निकालते देखिए, पहला मेरा ये था और दूसरा हम इतना कुछ देखिए कितना डेविएट किए, इतना ही ना, ये कोई दिक्कत। इसका जो रेट निकालेंगे, पहला इक्वेशन देखो, 2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नहीं हो जाएगा, 2 टू द पावर L ये मेरा 4 टू द पावर M। इनपुट में जो परिवर्तन, इसको सॉल्व करेंगे, 2 बराबर किए 2 पे पावर L 4 टू द पावर M, ठीक है, इसको समीकरण 1, ठीक है। फिर एक तो लेते हैं 4 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 4 टू द पावर L बालू इस पे रख दे, और 4 टू द पावर M, समीकरण 2। इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं, नीचे दिखाई दे रहा है देखो, यस सर, यस सर, 4 टू द पावर L 4 टू द पावर M, फुल बोर्ड आता है, समीकरण 2। एक इक्वेशन और, नीचे वाला पूरा दिखाई दे रहा है, एक इक्वेशन और, नहीं होता है, कितना होता है ना, 8 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फंक्शन के रेट बराबर होता है 8 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 4 टू द पावर L वो ये, ठीक है, और 8 टू द पावर 8 टू द पावर M। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, देखो आ रहा है कि नहीं, हटाइए, Yes, sir. सब्ट्रैक्ट कीजिए आ रहा है सर। और डिफरेंशिएशन क्या है, अब क्या करते हैं देखना है, फंक्शन में परिवर्तन की दर, फंक्शन अब जो है यहाँ पर परिवर्तन की दर इसको सॉल्व करते हैं, ये तो क्वेश्चन था, आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। और परिवर्तन अब क्या करता है, 2 में 1 से भाग देते हैं, 2 में 1 से भाग दे देते हैं, ठीक है, चेंज इन 2 भागा 1, और 2 में 1 से भाग क्यों दे रहा है देखिए, पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू यदि हमको L का मान निकालना है, साथ वस्तु के L का मान निकालना है तो M का मान सेम देखेंगे, M का मान कहाँ कहाँ सेम है, वेग कहते हैं, 1 और 2 में, मतलब L का मान निकालना है तो M का मान जो है 1 में और कहाँ पर सेम है, 2 में, 2 में, तो 1 में 2 से भाग देंगे, तो देखिए 2 भागा 1, सकता है, इसका वैल्यू कितना है, ये है तो 2 हो गया आपका 4, x स्क्वायर प्लस डेल x स्क्वायर 1 हो गया 2, 4/2 सर थोड़ा इधर इधर, और माइनस कितना हो जाएगा, x स्क्वायर, यहाँ पर, और नीचे में क्या है, जी है ना, यस x स्क्वायर चला गया, 2 कितना हो गया 4 यहाँ से लिंक बराबर के 4 टू द पावर L जीरो नहीं डालेंगे, 4 जीरो 4 टू द पावर M, जीरो कर देगा, फिर 2 इधर 1, इनफाइनाइट कर देगा,
बाई 2 इधर के तो देखिए यहाँ पे डेल एक्स स्क्वायर है 2 टू द पावर एल Power M. 4 टू द पावर एम। ये कट गया, Yes sir. 2 दूनी 4. क्या खत्म ये कट गया, डेल एक्स स्क्वायर 2 2 टू द पावर क्या हो जाएगा एल, बराबर डेल एक्स नहीं हो जाएगा, Yes sir. ऐसे हो 2 दूनी 4 2 टू द पावर एल। पावर सेम रहता है तो एक पावर में आ जाता है, 2 पे पावर एल है। यहाँ पे देखो नहीं कुछ तो पावर 1, 2 पे नहीं कुछ तो पावर कितना है 1। ये बेस सेम तो पावर क्या होगा सेम। एल बराबर कितना हो गया 1, नहीं हो गया। अब क्या करना है, एल का मान निकल गया, हमको एम का मान निकालना है, तो एम का मान निकल, एल का मान सेम, एल का मान कहाँ सेम है 2 और 3 में नहीं है, तो 2 भागा 3, अब यही है फंक्शन 2 भागा 3 मतलब क्या हो गया, या 3 भागा 2 देते हैं, 3 भागा 2, 0 करें 3 हो गया आपका 8, तो अब चलिए ये 4 टू द पावर एल, कितना आया 8 पे पावर एम, डेल एक्स टेंस टू 0 इधर और डेल एक्स प्लस आया 4 के अब डेल के 4 टू द पावर एल, 4 की पावर है 4 की पावर है ठीक है ये कैंसिल, 0 प्लस 4 दूनी 8, बराबर ये 2 मरतब में, आ ये गया 2, ये क्या होगा 2 टू पावर डी पावर 1, बाई डी नहीं कुछ तो पावर एम, बेस सेम तो पावर क्या होगा सेम। समझ गए ऑर्डर क्या होगा बताओ, 1 ऑर्डर होगा L प्लस M 2 होगा 1 प्लस 1 कितना हो गया बोलो 2। ये आंसर इस तरह से ये कंपटीशन में पूछता है क्वेश्चन, आईटी सब जेईई मेन सब का इंटीजर क्वेश्चन है, आईटी में बहुत बार पूछा हुआ, 5 नंबर का ना सर। ठीक है। या 12th में यदि पूछेगा तो 5 नंबर में पूछेगा, 5 मार्क बोलिए, 12th में यदि पूछेगा तो ये 5 मार्क में पूछेगा, ठीक है ना। उतारिए इसको, स्टॉप करिए, ठीक है। दरभंगा से दिल्ली चला गया उसका मैप के पॉइंट में क्यों नहीं दिखा रहा है तो सेम क्वेश्चन है, इसी तरह से बनाना है, बताए थे कैसे बनाएंगे। पहले 4 रेट हुआ ना, ये 4 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या बॉडी के द्वारा जो 4 टू द पावर एल, वो डिस्टेंस और फिर क्या होगा 8 पावर एम। बहुत बड़ा सॉल्व कर लीजिए, प्रोपोर्शनली साइन रहेंगे क्या आएगा के 4 टू द पावर एल 8 टू द पावर एम, समीकरण 1। फिर 8 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 8 पे पावर एल लिखिए और 8 पे पावर एम। सॉल्व करेंगे 8 बराबर के 8 पे पावर एल और 8 पे पावर एम, समीकरण 2। सोलह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 8 पे पावर एल और 16 पे पावर एम, तो 16 बराबर क्या होगा के पावर एल और समीकरण 3। एल और एम का मान निकालना, कैसे निकालेंगे, यदि एक एल का मान निकालना होगा तो एम का मान सेम देखेंगे, एम का मान कहाँ सेम है समीकरण 1 और 2 में है ना, एम का मान सेम देखो यहाँ पर, तो क्या करेंगे 2 में 1 से भाग दे देंगे, 2 भागा 1, 2 में 1 से भाग देंगे तो 8, 8/4, 8 हो गया के 8 पे पावर एल और 8 पे पावर एम, इधर हो गया के 4 पे पावर एल और 8 पे पावर, ये कट जाएगा ये कट जाएगा, 4 दूनी 8, 2 हो गया। ये देखो यहाँ पे दिक्कत नहीं होना चाहिए, 8 पे पावर एल और 4 पे पावर एल, तो दोनों क्या होगा एक पावर में आ जाएगा ना, 2 टू द पावर एल, बेस सेम है तो पावर क्या होगा सेम, एल बराबर 1। गलत है क्या बताना उसी तरह से एम का मान निकाल लेंगे, जोड़ देंगे। एम का मान कैसे निकालेंगे, एम का मान निकालने के लिए एल का मान सेम देंगे, एल का मान कहाँ सेम है 3 और 2 में, तो 3 भागा 2 कर देंगे, 3 भागा 2, 3 आपका कितना है 16 और 2 कितना है 8, के 8 पे पावर एल और 16 पे पावर एम, ठीक है, के 8 पे पावर एल और 8 पे पावर एम, ये कैंसिल, 16/8, 16/8, 8 दूनी 16, 2 पे पावर एम, एम बराबर क्या हो गया 1, तो दिखाई दे रहा है ये ऑर्डर क्या हो गया एल प्लस एम। यस सर।
इस टाइप के क्वेश्चन जो है कंपटीशन में पूछता है या ऑब्जेक्टिव में पूछेगा, 5 नंबर पूछेगा। ठीक है, मन करने का। हाँ स्टॉप। आप सबको मैं बताऊंगा डिस्प्लेसमेंट देखो इनका जो ऑर्डर होगा ये 13/12 होगा। ऑर्डर निकालने के लिए बताए थे, रेट निकालेंगे, पावर का जोड़, ए पे पावर 1/2, बी पे पावर 1/3, 1/4। यहाँ से जो ऑर्डर निकालेंगे पावर का जोड़ 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/4, 4 तिया 12, 6 4 3, कितना हो गया? 6 4 10 3 13/12 हुआ कि नहीं? ऑर्डर क्या होगा? पावर का जोड़। इसको देख के लिखेंगे ना, रेट लॉ पढ़ाए थे। पीछे वाला जो पावर हो जाएगा, ये पीछे में जो होगा पावर, पीछे में जो होगा पावर, है ना? ये पावर का जोड़ 1/2 1/3 1/4। पावर का जोड़ क्या होता है? ऑर्डर। कितना आंसर आ गया? 13/12। द हाफ लैप ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हैविंग रेट कांस्टेंट। रेट कांस्टेंट का मान दे दिया है, ठीक है, ये -5 है पर सेकेंड। तो कह रहा है कि हाफ लैप क्या होगा, तो हम हाफ लैप जानते हैं। फर्स्ट ऑर्डर क्या होता है? 0.693 बाय के, तो 0.693। इधर क्या है? हाफ लैप आपका दिया 1.7 10 पावर -5। इसको सॉल्व कीजिएगा, आपको 11.3 आवर आ जाएगा। 11.3 आवर सॉल्व कीजिएगा। कैसे करिएगा? 0.693 ये आ जाएगा, उसको उड़ाएंगे 1000 गुना 1.7, इधर आ जाएगा 10 पावर 5, ठीक है ना? अब इसको आप दशमलव उड़ाइए, एक और चल जाएगा नहीं, तो ये हो गया आपको 693 में 17 से भाग दे दीजिए। इधर हो गया 10 पे पावर 6, इधर हो गया ये 10 पे पावर 3, ये हो जाएगा। सॉल्व कर दीजिए, आ जाएगा आंसर, है ना? सॉल्व कीजिएगा तो 11 आ जाएगा। ठीक है सर। 17 कितना आ रहा है आंसर में? देखिए तो 17 पंचा 50, 17 छक्के 2, 17 पंचा 17 तिया कितना होता है? 17 ते 51। वो पूरा पाथ लेंथ क्या कहलाएगा? कौन आ रहा है आंसर? पाथ लेंथ क्या होता है? 3.11 होगा। कैसे कैसे ये आंसर आ गया। सॉल्व कर लीजिएगा, भाग दे दीजिएगा, ठीक है? और डिस्प्लेसमेंट जो है ना 0.3 आएगा। अच्छा भाग दे के देख लीजिएगा, हम अपना क्वेश्चन लिखे हैं। अच्छा ये अपना क्वेश्चन देखो, 40 पॉइंट कुछ आता है। 40 पॉइंट सर पूछा आता है, ऑप्शन में है। समझ आई बात? डिस्प्लेसमेंट एक भाग दे के कितना आ रहा है? डिस्प्लेसमेंट इसमें 693 में 40 पॉइंट आता है। 40 पॉइंट क्या आ रहा है? 76। फिर अच्छा, सर ये इधर जीरो भी बच रहे हैं, जीरो भी बच रहा है सर। आप ये यहाँ पे डाउट है, हम क्वेश्चन अपना से लिखे, भाग देने में हमको मिस्टेक हो गया होगा। आप भाग देके देखिएगा, जो आएगा ना वही आंसर होगा। यहाँ आप लिख लीजिएगा, समझ गए ना? आप लोग के फॉर्मूला ये दिया है, इसको सॉल्व करके जो आएगा वही आंसर होगा। अब ये देखो, आपको पढ़ाए थे स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। H2O का ऑर्डर क्या होता है? 0। H2O का ऑर्डर 0, तो बच गया ये। तो ये 0 ऑर्डर है। बताए थे ना, जिसका मोलेकुलरिटी 2 और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 1 ये 0 ऑर्डर है, इसका 1। ये कौन रिएक्शन है? स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ठीक है? आप ए से चले और तो इस तरह से ये जो है आपका मेरा इतना क्या मैंने खत्म हो गया। ये ऑब्जेक्टिव और 2-4 और करवा देते हैं, काफी है इतना ही। ग्राफ वाला ऑब्जेक्टिव बनवाते हैं। डिस्प्लेसमेंट में इतना आंसर समझ गया आप? तो मेरा कोचिंग नहीं चलेगा। नहीं हम लोग तुम्हारा बट सर यहाँ रहेंगे तो कोटा वाला देखिए स्टार्ट कर दिए, कोटा वाला देखो तो कॉपी देखा है। अब महादेव वाला देखा तो छोटा बन गया, लग गया कैसे करेंगे इसमें? तो मेरा कॉम्पिटिशन निकलेगा नहीं। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है, दे दिए हैं कि नहीं तुमको यहीं से कोटा निकाल। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। इसका आंसर ये होगा, कैसे होगा देखिए। जा रहा है ये बहुत के ग्राफ पे पूछता है। हम 3 तो ग्राफ और बताएंगे, फर्स्ट ऑर्डर, एक 0 ऑर्डर, और सेकेंड ऑर्डर का भी बताएंगे। हाँ एक मिनट सुनिएगा आप। बस 2 मिनट सर, 2 मिनट क्वेश्चन को सॉल्व कर दे देते। सर मैं बोल रहा हूँ इसके लिए आज थोड़ा सोच कीजिएगा। वीडियो स्टार्ट हो गया। अच्छा छोड़ दे। ओ एक मिनट नहीं सर, लगे रहिए। लगे रहिए सर। ये बराबर रखिए। टेम्परेचर इधर देखो, ये बढ़ाएंगे। यदि इसको बढ़ाएंगे, ठीक है ना, टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो ये बढ़ाएंगे, इसे देखिए, क्योंकि इसको समझना कॉन्सेप्ट है। टेम्परेचर बढ़ाएंगे, ये यदि ये बढ़ाएंगे तो ये ओवरऑल इसका मान क्या होगा? मान लो 1/2 है, 0.5 हुआ।
इसका 1/3 मतलब ये ऊपर वाला नीचे वाला का मान बढ़ाते जाएंगे तो ये क्या होगा 0.3 और बढ़ाएंगे 0.33 4 कर देंगे तो 0.25 मतलब ऊपर वाला को जितना बढ़ाएंगे ओवरऑल मान क्या हो जाएगा घट जाएगा नहीं घटेगा। हम टी को बढ़ा रहे हैं टेम्परेचर को, टेम्परेचर ये ग्राफ है आपका टेम्परेचर और रेट कांस्टेंट के बीच में, ठीक है, के और टी के बीच में ग्राफ है, ठीक है, के और टी के बीच में। तो यदि टी बढ़ाएंगे तो ओवरऑल इसका मान घटेगा, घटेगा ना, घटेगा, घटेगा मतलब माइनस, अब पीछे में माइनस लगा हुआ तो माइनस माइनस क्या होगा प्लस। इसका मतलब क्या है कि अब ये मान क्या हो जाएगा जो निगेटिव की तरफ जा रहा था 0.25 0.5 50 0.33 0.25 ये किसके आ रहा है दिखा रहा है, जीरो के नहीं दिखा रहा है, घट रहा है। तो जब ये प्लस लग जाए फिर से नीचे पीछे में माइनस है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। इसका मतलब क्या है अब बढ़ेगा, अब इसका मान क्या होगा बढ़ेगा। यदि माइनस नहीं लगा रहा था तो घटता, घट रहा है, ये टी का मान बढ़ाएंगे तो ओवरऑल इसका मान क्या होगा घटेगा, घटेगा मतलब माइनस, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, प्लस हो गया मतलब ये बढ़ेगा, इसका मान बढ़ेगा। ये जब बढ़ेगा पावर जब बढ़ेगा एक्सपोनेंट का मान होता है, ई का मान होता है 2.71 और इस पर पावर यदि बढ़ेगा मान लो 1 होगा कभी 2 होगा तो इसका ओवरऑल मान क्या होगा इसका भी बढ़ेगा ना जी, है ना। तो जीरो हम नहीं दे सकते, जीरो देंगे तो इन्फिनाइट हो जाएगा, इसीलिए यहाँ से जीरो से छोड़ के होगा, यार ध्यान रखिए, जीरो से छोड़ के होगा और जीरो से छोड़ के बाद धीरे धीरे जो है ये ऐसे ग्राफ बढ़ेगा क्योंकि ये y बराबर e⁻x के फॉर्म में है ना, तो एक्सपोनेंट का ग्राफ जो है ना ऐसे होता है, ठीक है ना, इसीलिए जो है इस तरह से हो जाएगा यहाँ ग्राफ। जीरो तो नहीं दे सकते, एक तो दे सकते हैं ना, तो एक को छूते हुए ये जो है इस तरह से एक यहाँ पे होगा, एक को छूते हुए आगे बढ़ेगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, कॉन्सेप्चुअल है, ये सब 12th में नहीं पूछेगा, हो सकता है पूछ देगा यदि टफ किसी बार एग्जाम होगा तो, ऐसे डायरेक्ट कंपटीशन में IT सब में पूछता है। चलिए स्टॉप कीजिए, क्लास के बारे में बोल दीजिए सर। कितना मिनट